तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयत जी चले गए हैं लखनऊ और हम लगते हैं अपने काम में। तो अभी भेज दिया आयत को लखनऊ। आयत गए अपनी दवा लेने, जो कि हर महीने जाना पड़ता है। अगर एक महीने नहीं गए तो अगले महीने तो जाना ही है। तो अब की बार 2 महीने में बुलाया था डॉक्टर ने। तो गए आयत दवा लेने और हम चलते हैं भाई, अपने निपाटते हैं घर के काम, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। सुबह आए हैं 6:30 बजे आए थे आज। तो बस अब करेंगे घर के काम और बाबू आ जाएगा शाम तक। क्यों निका आयत आ जाएगा ना शाम तक दवा लेके। और ये लड़की आज अकेले बच्ची है तो स्कूल नहीं गई। बच्चे 3 तारीख हो गई लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज सोचा था भेज देंगे लेकिन अनिका अकेले है इसलिए नहीं भेजा है। और अकेले ये जाती नहीं है। अब आयत आज आ जाएंगे, कल से जाएंगे दोनों लोग स्कूल। और हम जा रहे थे पानी पीने, पानी भी नहीं पी पाए, ऐसे ही चले गए थे छोड़ने। निकाल के रख गए थे लेकिन पिया नहीं है। तो बस यहाँ पे पानी वानी पीने के बाद में सोच रहे हैं आज सीढ़ियों की सफाई कर दें, क्योंकि कई दिन हो गए हैं और आंधी तूफान आ ही रहा है तो सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो गई हैं। तो आज सोच रहे हैं फाइनली कर ही देते हैं इनकी सफाई। तो अनिका से हमने बोला कि बाबू चलो चलते हैं छत पे और सीढ़ियों की सफाई करनी है, आप थोड़ा सा मेरा वीडियो बना देना। तो ये लड़की खुद ही लेके चली गई है झाड़ू और वाइपर कि चलो मम्मी हम भी झाड़ू लगवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। हमने कहा नहीं आप रहने दो और हम खुद ही कर लेंगे। और बस इनको ही पकड़ा दिया है कैमरा, वैसे फिर ट्राइपॉड लेके आना पड़ता। तो हमने कहा बाबू आप थोड़ा सा पकड़ लो और हम बस वीडियो थोड़ा सा शूट हो जाए और बस अपना काम भी हो जाएगा। और सीढ़ियाँ इस समय इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना, क्योंकि आंधी तूफान आता है तो ज़्यादातर खिड़की हमारे जो पीछे आपको दिख रही है ये खुला ही रहती है। तो सब यहीं से आता है कचरा, जो भी है धूल मिट्टी सब यहीं से आ जाती है। तो आज पूरी हम सीढ़ियों की सफाई करेंगे, छत के ऊपर वाली भी और अपने नीचे वाली भी, यानी कि हमारे जो नीचे हैं जिनसे हम बाहर जाते हैं वो भी और जिनसे हम छत में जाते हैं वो भी। और हमारे जो मकान मालिक हैं वो इस समय है नहीं, अपने गए हैं बेटे के यहाँ पे। तो भाई पूरे घर की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और तो पूरी साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है इस टाइम पे, क्योंकि पूरा नीचे भी साफ़ वाफ करना पड़ता है। झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, आप पोछा भले ही ना लगाओ। और जहाँ पे हम रहते हैं बेशक वो किराए का घर हो, लेकिन अपना घर ही समझ के ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि रहना तो हमें ही है। जब तक हैं तब तक अपना ही है और जब चले जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो बस वही कर देते हैं यहाँ पे सफाई, फिर इसके बाद में हम बनाएंगे खाना। और आयत गए थे तो उनके लिए बना दिया था हमने चाय और बिस्किट नमकीन, यही सब खा पी के चले गए हैं। और हमने बोला था कुछ नाश्ता बना दें तो हस्बैंड ने बोला मत परेशान हो, क्योंकि इतनी सुबह भूख भी नहीं लगती है। और ये लोग 7:45 बजे ही घर से निकल गए थे, क्योंकि 8 बजे की थी इनकी ट्रेन। तो ये जल्दी ही निकल गए थे। तो बोले इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी है और अगर भूख लगेगी तो हम रास्ते में कुछ लेके खा लेंगे, परेशान मत हो, वैसे भी खाना नहीं है, पैक करके दोगी तो पड़ा ही रहेगा बैग में। तो फिर हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो ठीक है। तो अब कोई जल्दी भी नहीं है और सबने नाश्ता कर ही लिया है। अब आराम से बनाएंगे खाना, पहले करेंगे सफाई और फिर नहा धुल के फिर अच्छे से बनाएंगे खाना। बाकी नीचे हमने झाड़ू पोछा ये सब आपको दिख रहा है ना, चमकता धमकता हमारा घर, इसकी हमने पूरे पहले से ही सफाई कर दी है। और आज हमारे चीनी में हो गई थी चींटियाँ, जो रेड वाली होती है ना छोटी छोटी सी, वो हो गई थी। तो फिर इसको चीनी को हमने एक बर्तन में निकाल के फैला के रख दिया है कि शायद निकल जाए, लेकिन करीबन 1 घंटे हो गए ये निकली नहीं, उसी में से घूम घूम के फिर से आ जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, निकलेंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चीनी को डाल देंगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है यार। और चींटियाँ अगर खाने में चली जाएँ बहुत नुकसान करती हैं, अगर एक भी चली जाए। तो इसलिए देख रहे हैं अगर निकल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको कहीं पे डाल देंगे हम। अभी देखिए फ्रेंड्स, इनके पापा और आयत गए हैं लखनऊ और हम लोग जा रहे हैं आज शॉपिंग करने। क्यों अनिका शॉपिंग करने जा रहे हैं ना? किस लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने? इधर आके बताओ किस लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने? अपने लिए ना सूट लेने जा रहे हैं। सूट लेने तो जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? कहीं पे जाना है ना हमको। कहाँ जाना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो हम लोग इसी महीने लास्ट में जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो उसी की बस शॉपिंग करने जा रहे हैं। और अभी गांव गए थे तब शॉपिंग हुई थी, सबके लिए आ गया सब कुछ, फाइनली हमारा ही रह गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि गांव में गांव टाइप की शॉपिंग होती है और अभी बाहर जाना है तो बाहर के हिसाब से होगी। क्योंकि गाँव जब गए थे ना तो हमने ज़्यादातर साड़ियाँ वगैरह ही कंप्लीट करवाई थी, लेकिन अभी सोच रहे हैं कुछ
कोट सूट्स वगैरह और या सलवार सूट ऐसा कुछ मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो बस वही लेने जा रहे हैं। और पहले सोचा इनके पापा आ जाएंगे, अभी वो रास्ते में है तो उनके साथ जाएंगे बाइक से। फिर अनिका भी बोल रही मम्मी हम भी चलेंगे, तो हमने कहा चलो हम और आप दोनों लोग चलते हैं, पापा लोग आएंगे तो अपना घर में इंतज़ार करेंगे। क्यों बाबू, ठीक ना? ठीक ना? घर से निकलते ही बस जैसे पहुँचे मेन रोड में तो हमें मिल गया ऑटो। और ऑटो बहुत जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि इस समय हर शहर में ऑटो की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही हम पहुँचे तुरंत ही मिल गई ऑटो। तो बस ऑटो से निकलते हैं मार्केट तक। और यहाँ की मार्केट के बारे में अभी हमें उतनी अच्छी जानकारी है नहीं क्योंकि बहुत कम ही टाइम हुआ है, तो उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अपनी फ्रेंड से पूछा है कि कहीं ठीक ठाक मार्केट है तो बताओ, वहीं पे जाते हैं। तो यहीं पास में ही है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर, तो वहीं जा रहे हैं हम। और शहर के अंदर ही है, ऐसा नहीं कहीं बाहर जाना है। तो बस पहुंच गए हैं। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी कर ली है। इसके बाद अनिका को लग रही थी हल्की हल्की सी भूख। और भूख का तो सिर्फ बहाना है, बच्चों को ये होता है ना कि हमको चटर पटर कुछ तो खाना ही है भाई। तो बस इनके लिए बनवा दी चाउमीन और फिर अपने लिए भी बनवा ली है। वैसे इस टाइम पे डाइटिंग पे चल रहे हैं, सोच रहे हैं कम ही खाएं ये बाहर की चीज़ें, बहुत कम ही होता है हमारा। तो आज बच्ची के साथ में हम भी बच्चे बन गए हैं। और इसके बाद देखिए ये है मार्केट। और यहाँ पे हमें तो ठीक ही लगा, यहाँ का जो रेट है बढ़िया है, शॉपिंग अच्छी हुई हमारी। और फिर घर से जो प्लान किया था ना उससे कहीं ज़्यादा ही हो गई शॉपिंग। सोचा था बहुत कम लेने के लिए, लेकिन चीज़ें क्या है ना, कभी ऐसा होता है कि एक बार में कोई चीज़ हमको पसंद आ जाती है और अगर पसंद आ गई तो फिर उसको छोड़ना क्या भाई, ले ही ले तो ठीक रहेगा। तो बस शॉपिंग वॉपिंग हो गई, अब निकलते हैं फाइनली घर के लिए। और बस जैसे ही हम पूरी बाज़ार क्रॉस करके कॉर्नर पे आए थे ना, यहाँ पे एक दुकान थी बैग की, यहाँ पे बैग मिल रहे थे तो बाहर से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर हम गए तो फाइनली एक हमें भी पसंद आ गया। ये देखिए यही दुकान है वो। तो फिर एक बैग भी ले लिया है, लगे हाथ इसको क्यों छोड़ना, जब यहाँ तक आए हैं तो इसकी कसर कमी पूरी ना रहे, बाद में घर जाके सोचना ना पड़े कि इसको भी ले लेते तो ठीक ही था। तो बस बैग भी ले लिया है। और अनिका बोल रही मम्मी मेरे लिए भी बैग दिला दो, लेकिन इनको नहीं दिलवाएंगे, इनके पास में कई सारे बैग हैं। और एक बैग ये अभी गाँव गए थे तो वहाँ पे घर पे छोड़ के आ गई हैं। और बस शॉपिंग वॉपिंग करके निकल लिए हैं घर के लिए। और ये ऑटो भी हमको मिल गई है। और ये ऑटो वाले भैया जो हैं पीछे वाली सीट में कुछ इनका सामान रखा है पार्सल टाइप का। तो बोल रहे हैं मैडम अगर आपको देर ना हो तो एक रास्ते में दुकान पड़ती है 2 मिनट के लिए, वहाँ पे हमको एक पार्सल देना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं आप दे दो, और इतनी हमें कोई जल्दी भी नहीं है। और बस यही है कि शाम को ड्यूटी जाना है तो अभी जाएंगे। और अभी करीबन बज रहे हैं 5:30 या 6 बज रहा होगा, इतना टाइम क्लियर याद नहीं है। तो बस घर पहुंच के बनाएंगे खाना वाना, फिर जाएंगे नाइट ड्यूटी। और आज क्या है, इस शॉपिंग के चक्कर में ना बिल्कुल भी हम सो नहीं पाए हैं बिल्कुल भी दिन में, क्योंकि सुबह आए थे ड्यूटी से, बाबू को जाना था लखनऊ, उनकी सारी तैयारियां करी, उनको भेजा, फिर घर की क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ किया, नहाया धुला, फिर खाना बनाया। और खाना बना के बस थोड़ा सा रेस्ट लिया था आधा पौना घंटे के लिए, लेकिन सोए नहीं थे, बस ऐसे लेटे रहे। और इसके बाद में फिर अचानक से मूड चेंज हुआ तो तैयार होके चले आए अनिका को लेके मार्केट। और बस क्या पीना है, क्या पीना बोलो तो, दांत निकाले बोलो क्या पीना है, जलवे हो रहे हैं तुम्हारे आजकल। और इस लड़की ने आज बहुत पैसे खर्चा करवाए मेरे, कहीं ये दिला दो कहीं वो दिला दो, खूब खाया पिया गया। क्यों आया दादा तब पता चलता, वो नहीं आया ना इसलिए मस्ती हो रही है तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, आराम से पीना, गिरा मत देना। आ गए घूम के, छुपा ली। छुपा ली क्यों छुपा ली हैं? आज को सरप्राइज दोगी? तो अभी पहुंच गए हम घर। और अनिका ने लिया था रास्ते में अपने लिए स्टिंग, तो वही आधी पिया है और आधी ले लिया है घर में। बोल रहे मम्मी आयत के लिए लेके जाएंगे, तो ऐसे छुपा लिया है कि कहीं कोई बीच में मांगने ना लगे, यानी कि इनके मामा वगैरह। तो वही छुपा के लेके जा रहे आयत के लिए। और इन दोनों में इतना प्यार है क्या ही बताएं यार। तो चलिए अब लेते हैं हम आपसे विदा और आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं।
और बस अपने वही पुराने अंदाज में एक बार फिर से आप सबसे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।